दोस्तों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हुमा इसकी नज़रों और उसकी बात को समझ गई कि इसका इशारा किस तरफ है। यासिर की तरफ देखती हुई एक अदा से बोली, इतना ही डरते हैं शमा भाभी से तो फिर ऐसी हरकतें न किया करे। नायासर हुमा की तरफ देखकर आंख मारते हुए बोला, बस किया करें भाई जी, रहा भी तो नहीं जाता ना थोड़ी अय्याशी करने से। क्यों? अनवर असर की बात पर अनवर भी बनने लगा और वो भी उन दोनों के साथ ही मिलकर हंस पड़ी। करीब 1 घंटा बैठने और हुमा के जिस्म के नज़ारे करने के बाद असर अपने घर चला गया। हुमा अनवर के साथ हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गई। आज इसका हॉस्पिटल जाने का इरादा तो नहीं हो रहा था, मगर आज डॉक्टर ज़मान की भी छुट्टी थी तो इसलिए इसका जाना ज़रूरी था। हॉस्पिटल में जाकर वो ज़ैनब से मिली और फिर मरीज़ों को चेक करने के बाद अपने ऑफिस में बैठ गई। थोड़ी देर के बाद करीब 11:30 बजे इसके ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक हुई तो हुमा ने अंदर आने की इजाज़त दी। दरवाज़ा खुला और रशीद हाथ में चाय का कप लेकर दाखिल हुआ और दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे ही हुमा की नज़र रशीद पर पड़ी तो हुमा को गुस्सा आ गया और वो गुस्से से ही उसकी तरफ देखने लगी, जबकि रशीद ज़ेर अलब मुस्करा रहा था। रशीद, मैडम चाय। हुमा, मैंने मंगवाई है, किया तुमसे चाय? जो ले आए हो तुम। रशीद मुस्कुराया। मैडम जी, लगता है कि आप नाराज़ हैं मेरे से। हुमा, क्यों? तुमको मेरी नाराज़गी की फ़िक्र कब से होने लगी? रशीद, नहीं नहीं मैडम जी, ऐसी तो कोई बात नहीं। मुझे तो हर वक्त आपकी नाराज़गी की फ़िक्र होती है। हुमा गुस्से से बोली, मेरी नाराज़गी का तुमको इतना ही ख्याल होता तो मेरी वो हालत करते किया। कितना रुका था मैंने तुमको, मगर तुम तो हो ही जानवर। रशीद धीरे से मुस्कुराया। मैडम जी, क्या अभी भी दर्द है आपको? हुमा, तुमको क्या इससे? तुम तो अपनी तरफ से मुझे मार ही आए थे ना, मेरी जान निकाल ही आए थे। रशीद, सॉरी मैडम जी, बस होश ही नहीं रहा, इसलिए इस अंदाज में आपसे गेम खेली। आइंदा खुद पर कंट्रोल रखूंगा। ये कहते हुए रशीद ने हुमा के करीब आकर हुमा का हाथ पकड़ लिया। हुमा ने अपना हाथ इससे छुड़वाने की कोशिश की और बोली, खबरदार, आइंदा कभी मेरे करीब आने की कोशिश की तो। रशीद ने मुस्कुराते हुए हुमा के हाथ को एक झटका दिया और इसे अपनी तरफ खींचकर अपनी बाहों में भरते हुए बोला, अरे मैडम जी, अब जैसी खूबसूरत हसीना को एक बार गेम खुलाने के बाद कौन काफिर अब से दूर रह सकता है? ये कहते हुए रशीद ने एक हाथ से हुमा की मोहब्बत भी दबा दी। हुमा खुद को इससे छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। हुमा, छोड़ दो मुझे कमीने, कोई आ जाएगा। रशीद, नहीं छोड़ूंगा, आने दो जो भी आता है। हुमा, प्लीज रशीद, छोड़ दो मुझको। छोड़ दूंगा, मगर मेरी पहले एक बार अपने इन प्यारे प्यारे होंठों की शराब पी लेने दो। हुमा रशीद के उस तरह अपनी तारीफ करने पर झिम गई। नहीं, मुझे नहीं करना कोई किसविस, तुमको दूर हटो मेरे से। रशीद ने हुमा को जोर से अपने सीने से लगाया। आपको ना सही मुझे तो किस करना ही है ना मैडम जी। ये कहते हुए रशीद ने हुमा का एक बोसा दे दिया। हुमा ने थोड़ी देर तो इधर अलिफादेर सर मारते हुए अपना मुंह इसके पास से छुड़वाने की पूरी कोशिश की, मगर आखिरकार उसकी मुज़ाहमत भी ख़त्म हो गई और उसने रशीद से जान छुड़वाने के लिए इसे एक बार बोसा करने की इजाज़त दे दी।
थोड़ी देर बाद रशीद ने हुमा को छोड़ा तो हुमा ने इसके सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर इसे धक्का दिया। चलो जाओ, अब दफ हो जाओ यहाँ से, रशीद मुस्कुराया। ठीक है मैडम जी, जाता हूँ मैं, मगर मेरा दिल नहीं भरा अभी। हुमा गुस्से से, तमेर अव्वल तो कभी भी नहीं भरता कमीने, निकलो यहाँ से। और रशीद मुस्कुराता हो अलिफ हुमा के ऑफिस से चला गया। रात को रशीद से बचने के लिए हुमा ने ज़ैनब को अपने साथ ही कमरे में सिलाया और बेचारे रशीद को हाथ से ही गुजारा करना पड़ा। हुमा ऐसे ही दिन गुजारने लगी। जब मौका मिलता तो वो ज़मान के साथ टाइम बीता लेती और रशीद से हर मुमकिन बचने की कोशिश करती, लेकिन कभी कभी ऐसी सूरत-हाल बन जाती कि इसे रशीद के आगे हथियार डालने ही पड़ते, लेकिन तब भी इसे कोई ख़ास बुरा ना लगता, क्योंकि इसे रशीद के साथ कुछ अलग सा मज़ा आता था। हमने इन दोनों को इस बात के लिए तैयार कर लिया हुआ था कि वो कभी भी इसकी ज़ाती ज़िंदगी को ख़राब नहीं करेंगे और जब तक हो सकेगा वो ये सिलसिला जारी रखेंगे। सुबह हुमा अनवर के साथ घर जाने लगी तो रशीद गेट पर ही खड़ा असको हसरत भरी नज़रों से देख रहा था। हुमा ने असको मायूस नज़रों से देखते हुए देखा तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। गाड़ी चलने से पहले हुमा ने अनवर से नज़र बचाकर रशीद को ठेंगा दुखा दिया और मुस्कराती हुई निकल गई। इसकी इस हरकत पर रशीद को भी हंसी आ गई, क्योंकि असको भी पता था कि अब डॉक्टर हुमा इसके हाथों से निकल तो सकती नहीं। इसने हुमा को मैसेज किया, मैडम जी, भाग लें जितना भागना है, आखिर तो आएगी ही कभी मेरे हाथ। हुमा ने इसका मैसेज पढ़ा तो मुस्किर अलिफ पड़ी, क्योंकि इसे पता था कि कह तो वो सच ही रहा है। मैसेज पढ़कर हुमा ने डिलीट कर दिया। घर पहुंचकर रोज़ की रूटीन थी। अनवर के जाने के बाद हुमा ने रेस्ट करने के लिए लेट गई, मगर असको नींद नहीं आ रही थी और बोरियत भी हो रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक असको ज़मान का ख्याल आया। हुमा ने फौर ही इसके घर जाने का इरादा कर लिया। जल्दी से उठकर तैयार हुई और टैक्सी करवाकर ज़मान के घर पहुंच गई। ज़मान असको अचानक अपने घर पर देखकर खुश हो गया। अंदर लाते ही असको अपनी बाहों में भर लिया। हुमा ने भी अपनी बाहें इसके गिले में डाल दे और उसकी किसिंग का साथ देने लगी, जो तकरीबन 1 घंटे तक जारी रही। ज़मान ने बहुत ही अच्छे से हुमा को मज़ा दिलवाया। गेम खुलवा कर गेम खेलने के बाद तो हुमा को हल्की सी गुनूदगी हो गई। कुछ देर के लिए इसकी आंख लग गई। आधे घंटे के बाद इसकी आँख खिली तो वो कमरे में अकेली थी। ज़मान कमरे में नहीं था। हुमा ने थोड़ी देर उसका इंतज़ार किया और वॉशरूम चली गई नहा तो वो अभी सकती नहीं थी। बाहर आई तो सिर्फ इसके कपड़े पड़े हुए थे। हुमा ने अपने आप को आईने में देखा तो असको हंसी आ गई। इसका हुलिया बहुत ही अजीब लग रहा था, मगर इस लिबास में भी वो बहुत ही हुसैन लग रही थी। हमने सोचा कि ज़मान बाहर बैठा डरनक कर रहा होगा, इसलिए वो इसी हालत में बाहर जाने लगी। अचानक इसकी नज़र बेड की साइड टेबल पर पड़े हुए ज़मान के मोबाइल पर गई। हुमा ने ज़मान का मोबाइल उठा लिया और इसे अनलॉक कर लिया, क्योंकि इसके लॉक का पैटर्न तो वो पहले ही देख चुकी हुई थी। हुमा ज़मान के मोबाइल को देखने लगी। कुछ देर तक ऐसे ही इसके मोबाइल को देखने और कुछ चीज़ें अपने मोबाइल में मुंतकिल करने के बाद हुमा ने ज़मान की अलमारी खोल कर देखी। कुछ चीज़ें उलट पलट की।
और फिर अलमारी बंद करके बाहर आ गई। बेडरूम का दरवाज़ा खोल कर बाहर आई तो ज़मान सोफे पर बैठा हो इत्ते और ड्रिंक ही कर रहा था। हुमा भी इसके साथ ही सोफे पर बैठ गई। हुमा, मुझे पता था कि तुम यही काम कर रहे होगे। ज़मान मुस्कुराया। तुम भी लो ना, मेरे खूबसूरत डार्लिंग। ये कहते हुए ज़मान ने हुमा को अपनी तरफ खींचा। हुमा को इसके मुंह से शराब की बो आ रही थी, मगर अब तो वो खुद भी कभी कभी ड्रिंक कर लेती थी। ज़मान ने अपने हाथ में पकड़ा हो इस शराब का गिलास हुमा के होंठों से लगाया और हुमा ने भी इसमें से सप लेना शुरू कर दिया। अचानक हुमा को किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। हुमा ने इस तरफ देखा तो किचन से ज़मान का दोस्त डॉक्टर फ़र्रुख हाथ में शराब की बोतल लिए हुए बाहर आ रहा था। हुमा ने जैसे ही उसको देखा तो घबरा गई। जल्दी से ज़मान से अलग होने लगी। इस कमीने को सब पता है हमारे बारे में। हुमा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने आप को छुपाए। फ़र्रुख भी पहले उन्हीं के हॉस्पिटल में जॉब करता था और हुमा का भी अच्छा दोस्त रहा था, बल्कि इस पर लाइन भी मारता रहा था, मगर हुमा ने हमेशा ही इसे टाल दिया था और कभी इसके हाथ नहीं आई थी। फ़र्रुख की तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी हुमा ने उसको किसिंग से आगे बढ़ने नहीं दिया था। फिर फ़र्रुख के जाने के बाद ज़मान ने हॉस्पिटल जो वो किया था और उसके साथ ना चाहते हुए भी हुमा बहक गई थी। मगर आज यहाँ खुद को इस हालत में फ़र्रुख के सामने देखकर हुमा एकदम से गेबर उब। फ़र्रुख भी अब उन दोनों के सामने ही सोफे पर बैठ चुका था। फ़र्रुख ने अपने लिए गिलास में शराब डाली। फ़र्रुख वेरी स्टाइलिश। हुमा जी। हुमा इसकी बात सुनकर शर्मा गई। उधर दो मुझे ये बेशर्म।